नमस्ते सभी दर्शकों, आप सभी को स्वागत है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। इधर आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट CSIR लाइसेंस एग्जाम 17 सितंबर जो डे आफ्टर टुमारो हेल्ड होने वाला है उसके बारे में। मतलब उस टाइम एग्जाम हॉल में रह के क्या क्या करना चाहिए एंड क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो मैंने किया था मेरे लास्ट अटेम्प्ट में एंड जिसके लिए फॉर्चुनेटली मेरा एग्जाम क्लियर भी हुआ है। तो उसके बारे में जो मैंने किया था वही थोड़ा सा इधर मैंने इधर मैं बोलना चाहूँगी। तो अगर आपको ठीक लगता है तो यू कैन फॉलो दिस, और अगर आपका कुछ खुद का प्लान है तो यू कैन एक्सक्यूट बाय योरसेल्फ। तो हम सभी को पता है कि CSIR एग्जाम में 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 15 क्वेश्चन करना पड़ता है, 15 क्वेश्चन अमंग 20। पार्ट बी में 35 क्वेश्चन करना पड़ता है अमंग 50 एंड पार्ट सी में करना पड़ता है 25 क्वेश्चन 75। अब ये जो पार्ट ए है, इधर आता है जनरल एप्टीट्यूड, जिसको अगर आप ठीक करते हो तो यू विल गेट लास्ट 2 मार्क्स। अगर आप फुल करते हो तो आपका जो मार्क्स है उधर से 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। पार्ट बी से आता है लाइफ साइंस से क्वेश्चन, इधर भी अगर आप ठीक करते हो तो यू विल गेट 2 मार्क्स, अगर नहीं ठीक करते हो तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एंड इधर भी लाइफ साइंस का ही क्वेश्चन आता है, दैट इज इधर अगर आप ठीक करते हो तो यू विल गेट पॉजिटिव 4 मार्क्स एंड अगर भूल होता है तो जैसे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। इधर आप देख ही सकते हैं कि पार्ट सी में 25 क्वेश्चन आ रहा है एंड 25 ईच क्वेश्चंस आर विथ 4 मार्क्स। तो इधर से आपका टोटल 100 मार्क्स आ रहा है। पार्ट बी में 35 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तो 35 into 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो ये है 70 मार्क्स का। एंड पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस each with 2, so 30 questions, total 200। मैंने एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ प्लान करके गई थी, क्योंकि ये मेरा 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है एंड पिछले जो 2 अटेम्प्ट्स मैंने किया था, मतलब अटेम्प्ट किया था, तो उसमें से मैं ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया था, तो शायद इसीलिए नहीं हुआ था एंड मेरा एज सच प्रिपरेशन भी नहीं था पहले के 2 अटेम्प्ट में। लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा प्रिपरेशन सही था, बट शायद ये प्लान मैं एक्सक्यूट किया तो इसीलिए हुआ है शायद। तो एज पार्ट सी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स है, कैसी 100 मार्क्स। तो हमारा मतलब हम जो एग्जाम हॉल में हम लोगों को मिलता है 180 मिनट्स, दैट इज 3 आवर्स। तो मैंने ये 180 मिनट्स को ब्रेक किया था। कैसे ब्रेक किया था? पहले 20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, इसको मैंने 25 तक सोचा था, ठीक है। तो 20 मिनट्स मैंने पूरा क्वेश्चन को स्कैन किया था। स्कैन मतलब क्या? एक क्वेश्चन, मतलब इधर कुछ वैसे इधर वॉच रहता है टाइमिंग वगैरह दिखाने के लिए, इधर आपका क्वेश्चन नंबर रहता है, मतलब पार्ट जो भी है उसका नाम, उसके अकॉर्डिंग इधर कुछ क्वेश्चन नंबर रहता है। तो मैंने पार्ट सी को पहले स्कैन किया था। स्कैनिंग का ऑर्डर ऐसा था कि पहले 12 to 15 मिनट्स मैंने किया था पार्ट सी को स्कैन, के बाद 8 से 10 मिनट तक मैंने किया था पार्ट बी को स्कैन एंड लास्ट 2 या 3 मिनट तक मैंने किया पार्ट ए को स्कैन। तो मैंने इधर भी फिर से पार्ट सी को बहुत ज्यादा टाइम देके स्कैन किया था, क्योंकि पार्ट सी में नंबर ही ज्यादा होता है, मतलब क्वेश्चन का नंबर ज्यादा होता है, वजह से बहुत कम क्वेश्चंस आपको करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा था अगर स्कैन में नहीं किया तो हो सकता है कि मुझे ये इधर 1 2 ऐसे करके पहले का जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, तो हो सकता है कि टफ भी नहीं हो बट इजी भी नहीं हो, मैंने उसको 25 कर लिया। लास्ट में 75 और उससे पहले 74, इधर जाके कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी मिल सकता है कि जो बहुत ज़्यादा इजी भी है और जो मैंने पढ़ा है उस जोन से आया है, जिसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो फिर से बैक करके हमको वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा जिसके लिए हम उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो उसको फिर पहले इरेज कीजिए, मतलब इरेज करना पड़ेगा एंड उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे अब ठीक लग रहा है तो उसको ऑप्ट करना। तो ये लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो इसीलिए पहले स्कैन करना मुझे ठीक लगा था। तो पहले का वो 12 से 15 मिनट तक मैंने स्कैन किया था टोटल 75 क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। तो स्कैन का मतलब क्या है कि पूरा क्वेश्चन रीड आउट करना नहीं, पूरा क्वेश्चन मैंने रीड आउट नहीं किया था। तो विंडो में जो क्वेश्चंस ओपन हुआ, क्वेश्चन में एक बार देखने से कुछ कुछ वर्ड्स आपको मतलब दिखाई पड़ता है, तो उस वर्ड्स को देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि हाँ ये यू कैन डू दिस और नॉट, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस नंबर कॉपी में लिख रखी थी कि कौन सा नंबर और कौन सा क्वेश्चन नंबर मुझे आता है। उसके बाद पार्ट बी को डील किया, पार्ट बी को स्कैन किया ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स, एग्जैक्टली याद नहीं है बट मैंने जो किया था 20 to 25 मिनट्स में ही किया था, 30 मिनट्स मैंने नहीं लगाया था इसके लिए। इसके बाद पार्ट बी को देखा। पार्ट बी देखने के लिए उतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि
क्वेश्चंस का साइज भी बहुत ज़्यादा होता नहीं है एंड ये बहुत सही में इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो एक बार देखने से आता है तो ठीक, नहीं आता है तो नहीं। उसके बाद पार्ट ए को मैं 2 मिनट से देखा था, इतना तो मुझे याद है। इसके बाद इस 20 मिनट्स के बाद मैं 70 मिनट्स पहले पार्ट सी को डील किया था। लास्ट अटेम्प्ट में जो मैंने किया था, पहले के 2 अटेम्प्ट में मैंने पार्ट ए से स्टार्ट करती थी, तो इसीलिए शायद नहीं होता था क्योंकि पार्ट ए में क्वेश्चंस 20 है, बट उधर होता है कि रीजनिंग टाइप का, मतलब कुछ रीजनिंग वगैरह होता है एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। बट अगर आप 15 क्वेश्चंस कर भी लेते हो, मतलब एकदम सही से कर लेते हो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट ए का, तब भी यू कैन नॉट सिक्योर योर रैंक एज एलएस और जेएलएफ। सो इसके बाद पार्ट सी अगर आप पहले डील करते हो तो इसके बलबूते पर आप ये कह सकते हो हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, यू विल बी कॉन्फिडेंट। इसके बाद मैंने 40 मिनट्स लिया था फॉर पार्ट बी एंड के बाद 20 मिनट्स मैंने लिया था फॉर पार्ट ए। अगर आप ऐसे करते हो तो 70 + 20 दैट इज 90, 90 + 40 दैट इज 130 एंड 20 दैट इज टोटल ही हो गया 150 मिनट। इस 150 मिनट्स में मेरा ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को स्क्रीन मैंने कर लिया। लास्ट में जो 30 मिनट्स था, रिमेनिंग जो 30 मिनट्स है, इसको अलग से कलर से दिखा रही हूँ। लास्ट का जो 30 मिनट्स था इसको भी मैंने ब्रेक किया था। लाइक पहले पार्ट सी को देखा फिर से कि कोई क्वेश्चंस छूट तो नहीं गई, अगर हो सकता है कि मुझे आती है बट मैंने नहीं देखा, इसीलिए पार्ट सी को पहले देखा, पार्ट सी को 15 मिनट्स। इसके बाद पार्ट बी को देखा मैंने 10 मिनट एंड पार्ट ए को देखा लास्ट में 5 मिनट, 5 से 7 मिनट ऐसा कुछ देखा था मैंने। तो वैसे करके मेरा 180 मिनट्स कवर हो चुका था। तो ये गया पहला वाला ट्रिक। नेक्स्ट वाला ट्रिक क्या है? नेक्स्ट वाला ट्रिक ये है कि जो चैप्टर्स और जो टॉपिक्स, जो यूनिट्स आपने कवर किया है, आपने पढ़ा है, उसके बारे में उसको पहले डील कीजिएगा। मैंने भी ऐसा किया था। लाइक मेरा कौन सा यूनिट ज़्यादा ठीक ठाक था उस टाइम, जेब बायो, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, पोल्यूशन, सेल बायो एंड सेल सिग्नलिंग, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ऑल बायो, ये जो यूनिट्स है मेरा स्ट्रॉन्ग था। मतलब स्ट्रॉन्ग था मतलब मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। इसीलिए मैं पहले इस टाइप का क्वेश्चंस देख रही थी कि जो इस यूनिट से है। बाकी कुछ यूनिट लाइक मेथड्स, ये मैंने कम्प्लीटली नहीं किया था एंड उसके साथ अप्लाइड बायोलॉजी ये भी चूज करके किया था। इसीलिए इसमें से जो टॉपिक मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन ढूंढ रही थी। तो मुझे जो क्वेश्चंस मिला, मेरा जो कंफर्ट जोन है उसमें से जो क्वेश्चन मुझे मिला उसको मैंने पहले डील किया था, पार्ट सी में भी पार्ट बी में भी। तो वैसे करके क्वेश्चन को डील किया। मतलब मैं इसमें से ये कहना चाहूँगी, अगर आपका जो भी यूनिट सही है, स्ट्रॉन्ग हो आप एंड उसके साथ साथ जो टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसको पहले डील कीजिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर पहले ही 2-3 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाए कि जो क्वेश्चंस हम लोगों को आती नहीं है, तो उसमें से क्या होता है कि लगता है क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इसीलिए मैंने वो किया था जो क्वेश्चंस मुझे आती है। एंड क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको ही सॉल्व करके गई थी, न्यूमेरिकल से करके बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस है पर्टिकुलरली इस यूनिट से, तो मैंने किया था। तो ये गया सेकेंड ट्रिक। थर्ड ट्रिक में मैं ये बोलना चाहूँगी, एज पार्ट सी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आती है, तो पार्ट सी से कौन सा क्वेश्चन मैंने पहले डील किया था। ये यूनिट्स तो सही है, बट उसमें भी जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन था, अगर ग्राफ्स आप रीड कर सकते हो तो ग्राफ्स इज वेरी बेस्ट क्वेश्चंस टू डील, क्योंकि उधर अगर आप ठीक ठाक से रीड कर सकते हो तो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस मैं डील करना चाहती थी बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, एक क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, तो उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है और कौन सा कॉम्बिनेशन नॉट ट्रू है। तो मैं कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा डील किया था। एंड न्यूमेरिकल के लिए मैंने लिंकेज एंड मैपिंग, इसका न्यूमेरिकल आती थी,
इसलिए मैंने उसको किया था। एंड उसके साथ साथ हार्डी विनबार्ग जो प्रिंसिपल का जो न्यूमेरिकल्स है वो मुझे आती है, तो इसीलिए मैंने ये किया था। ये गया थर्ड ट्रिक। अगर मतलब मैं इसमें से ये कहना चाहती हूँ कि जो पोर्शन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो उसको पहले डील कीजिएगा फॉर पार्ट सी। एंड अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो गो फॉर फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आंसर आना बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब आंसर आए तो जो भी ऑप्शन से मिलाओ एंड जो ठीक है तो राइट और नहीं ठीक है तो स्किप। तो ये करने से पार्ट सी बहुत जल्दी से हो जाता है। पिछले टाइम पहली बार सीबीटी मोड में कैलकुलेटर दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था, तो कैलकुलेटर कुछ टेस्ट में था। अब पता नहीं कि इस बार में कैलकुलेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट कैलकुलेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे आया था। मतलब मुझे मेरे लिए मेरा पूरा सिस्टम ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। लाइक सभी का एग्ज़ाम मुझे एग्जैक्टली समय का याद नहीं है क्योंकि मेरा रिस्ट वॉच मेरे साथ नहीं था। तो ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स इन माई रूम हैड स्टार्टेड देयर एग्ज़ाम, बट मेरा एग्ज़ाम कुछ बाद स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर स्क्रीन सिस्टम ऑन नहीं हो रहा था। उसके बाद बहुत बोलने के बाद जब ऑन भी हुआ, मतलब जो इन्विजिलेटर्स रहते हैं वो लोग ठीक करके जब ऑन हुआ, उसके बाद फिर मेरा एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड नहीं ले रहा था, तो इसीलिए मेरा एग्ज़ाम कुछ बाद स्टार्ट हुआ है। अगर ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो, डोंट बी पैनिक, क्योंकि अब जब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका 180 मिनट्स कैलकुलेटेड होगा। मेरे रूम में कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम चलने के टाइम भी मशीन बंद हो गया था। मशीन बंद हो सकता है, ऐसे होने पर भी आप पैनिक मत कीजिएगा। जब आपका एग्ज़ाम बंद होगा उसके बाद जितना टाइम, अगर नेक्स्ट आपका जो मशीन दिया जाएगा आपको, उसके बाद से ही टाइम आपका कैलकुलेट होगा। जितना टाइम आपका मशीन बंद है उसका टाइम उधर कैलकुलेट नहीं होगा, इसीलिए डोंट बी पैनिक। अब इधर जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा था क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा स्पैम हो रही थी। मतलब एक बार मैं इक्वल टू साइन पे क्लिक कर रही थी बट रिजल्ट नहीं आ रहा था। सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम मैंने जब क्लिक किया तो तब बहुत उल्टा सीधा वैल्यू आ रही थी। तो इसीलिए मैंने ठीक समझा कि कॉपी पेन में ही मैं कैलकुलेट और कैलकुलेशन कर लूँ। एंड मेरे साथ भी ये हुआ था। एग्जाम हॉल से आने के बाद एनटीए को मेल किया था पर्सनली, क्योंकि सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फेस हुआ था कि सिस्टम बंद हो जा रहा है, क्वेश्चंस क्लिक नहीं ले रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा हुआ था कि मशीन बंद हो जा रहा है एग्जाम के टाइम में। पहला बात। सेकेंड बात, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो स्पैम हो रही थी। मेरा ही हुआ था कि सोचिए इधर 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 3 4 5 ऐसे करके 6 7 8 ऐसे करके मैंने 1 को दबाया, उसके बाद 2 आया। 2 को करके जब नेक्स्ट कर रही हूँ दो क्वेश्चन को, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन को ही दिखा रहा था। उसके बाद फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, तो उसके बाद अचानक से और एक क्वेश्चन आ गया। मतलब 2 के बाद 3 नहीं आया था, 2 के बाद बहुत सारा क्वेश्चन ओवरटेक करके चला आया। तो ये कुछ प्रॉब्लम मैंने फेस किया था। इस वजह से मेरा पार्ट सी में एक क्वेश्चन मिस हो चुका था जो 4 मार्क्स का है, क्योंकि ऐसे करके स्पैम ले रहा था, इसीलिए मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा। पहले जब स्क्रीनिंग किया तब भी नहीं दिखा, पहले जब स्कैनिंग किया था तब दिखा था, बट स्क्रीनिंग के टाइम पहला वाला जो पार्ट सी को मैंने जब सॉल्व किया था तब भी नहीं दिखा। उसके बाद लास्ट का जो 30 मिनट्स उस टाइम में भी मुझे नहीं दिखा। एंड लास्ट में जब सबमिट करने के लिए जा रही थी तभी वो क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पे आ गई थी, वैसे ही स्पैम करके। तो ये दिक्कत मुझे हुआ था, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी 1 नंबर आप सेव किया, मतलब आप अगर आप ऑप्ट किया है सेव, उसके बाद नेक्स्ट मत कीजिएगा, उसके बाद 2 को टैप कीजिएगा। वैसे करके अगर 1 के बाद 2 को सेव करके अगर 3 को टैप करते हैं तो क्वेश्चन ऐसे स्पैम होने का चांसेस लेस हो। एज हमारा जो सिस्टम था, मतलब पिछले टाइम वो पहला अटेम्प्ट था जब ऐसा सिस्टम और वैसा इंटरफेस हम लोगों को पहले बार मिला था, इसीलिए कोई भी अवेयर नहीं थे कि कैसे क्या डील करेंगे। उसके पहले जो सीबीटी मोड था बहुत ज़्यादा सही होता था, वैसा प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ था। पिछले अटेम्प्ट में बहुत सेंटर में बहुत एस्पिरेंट को वैसी प्रॉब्लम्स आई थी, उन्होंने भी फेस किया था। मेरा पर्सनली मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम्स आई थी, मेरा सिस्टम में भी, मेरा जो स्क्रीन था उसमें भी।
तो इसीलिए पेशेंस रख के, डोंट बी पैनिक, एंड सब ठीक होगा। सिर्फ ये जो मैंने अभी जो कहा कि एक नंबर क्वेश्चन को आपने किया, सेव करके नेक्स्ट मत कीजिएगा, उसके बाद 2 दबाइए, और जो भी आप लिस्ट करके रखे हैं कि एक के बाद मानो कि 7 आपको करना है तो 7 दबाइए, 7 के बाद 8 आप खुद दबाइए, ना तो कि नेक्स्ट करने से कभी कभी स्पैम हो सकता है एंड 8 नहीं दिखा के 10-11 दिखा देगा। तो एग्जाम के टाइम बहुत हड़बड़ी में 8 हो सकता है कि हम नहीं देख के बाकी सब करने के लिए लग जाए, क्योंकि पार्ट सी में बहुत ज्यादा कुछ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पिछले टाइम फर्स्ट टाइम हुआ था जब क्वेश्चन का मतलब सीबीटी मोड में फर्स्ट टाइम हुआ था कि क्वेश्चन के साथ साथ इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन भी हुआ था। इसीलिए मानिए कि इतने तक एक क्वेश्चन है जो इंग्लिश में है, अब इसका ही जो हिंदी फॉर्मेट है, इधर इतने में से हिंदी है, हिंदी के बाद अब एक ऑप्शन सेंटेंस में है तो इंग्लिश ऑप्शन, उसके बाद का हिंदी पोर्शन भी आ जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ता, मतलब पढ़ा था पिछले टाइम। इसीलिए बहुत स्टूडेंट को वैसा भी हुआ था कि ऑप्शंस क्या है उसके साथ क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए इधर भी थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा। और एक ट्रिक, और बेटर टू से इट इज जस्ट अ अवेयरनेस दैट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू पूछ रहा है या ओनली ट्रू पूछ रहा है। तो ये जो शब्द है इसको ना पूरा कैपिटल में लिखा होता है, तो उसको बहुत अच्छे से नजर दीजिएगा, क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर पिक करना पड़ेगा। तो इधर बहुत स्टूडेंट को मिस्टेक होती है, मेरा भी कभी भी हुआ था, तो इसीलिए ट्राई टू बी फोकस। तो ये कुछ 4 टिप्स मैंने बोला तो मुझे ठीक लगा एंड मैंने जो किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा है। एंड अगर कैलकुलेटर आपको मिलता है तो डू यूज योर कैलकुलेटर, बट अगर कैलकुलेटर दिया है बट स्पैम हो रहा है तो आई विल सजेस्ट कॉपी पेन को ही सहारा मान के कर लीजिए। हम लोगों को नहीं पता है कि इस पर सिस्टम कैसा होगा, जो लोग पिछले टाइम दिया है उन लोगों को पता है कि सिस्टम कैसा था, वो लोग उनके अकॉर्डिंग सेफ एंड फोकस्ड रहेंगे। बट जिन लोगों का ये पहले अटेम्प्ट है उन लोगों के लिए ये मेरा सजेशन है, ये जो बटन से अगर नेक्स्ट नहीं हो रहा है और सेव नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर से टैप कीजिएगा, ना तो कि नेक्स्ट कीजिएगा। क्योंकि नेक्स्ट करने से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि स्पैम होने के वजह से मेरा बहुत सारा क्वेश्चंस एक साथ ओवरटेक हो जा रहा था। तो मैं तो कुछ क्वेश्चंस को बाद में रीड आउट किया है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर को टैप करके, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पार्ट सी में एक क्वेश्चन कभी भी मिस हो गया था, तो ये मेरा लॉस भी हो सकता है, क्या पता है नहीं, बट हुआ था। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँगी जो क्वेश्चन को आप सेव कर रहे उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर को टैप कीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन का इंटरफेस कैसा हो। जिन लोगों को पता है ऑलरेडी, जो लोग जानते हैं वो लोग तो सही है, बट जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों के लिए मैं ये दिखाना चाहूँगी, ये एनटीए का साइट है जिधर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ इंटरफेस कैसा होता है दिखाने के लिए ही दिखा रही हूँ। तो वैसा कुछ इंटरफेस, ऑल्दो आई विल से ये एग्जैक्टली इंटरफेस पहले के टाइम सीबीटी मोड में मिलता था। पिछले टाइम जो मेरा इंटरफेस, मतलब मुझे जितना याद है वैसा इंटरफेस नहीं था। पिछले के टाइम में जो इंटरफेस था, इधर कुछ वॉच था, मतलब टाइम, ये जो टाइम रिमेनिंग है ये साइड में था, एंड ये वैसे कलर नहीं था। इस तरह की कुछ क्वेश्चन नंबर्स मिलेगा। तो आप, मैं जो कह रही हूँ कि ये एक नंबर देखने के बाद 2 नंबर वैसे टैप करके देखिएगा। ये अगर आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू और सेव नेक्स्ट करते हो तो इधर एक ऑप्शन देना पड़ेगा। तो मैंने सोचिए कि ये ऑप्शन दिया है सेव नेक्स्ट करके, ये जो ग्रीन कलर दिखा रहा है तो उधर भी दिखाता है, बट पिछले का जो अटेम्प्ट था इसको सेव नेक्स्ट इधर करने से जो फ्लॉलेसली ले रहा है, बट उस टाइम नहीं ले रहा था, इसीलिए स्पैम होके 2 से एक बार में मेरा ऐसा हुआ है कि 2-3 क्वेश्चंस ओवरटेक करके चला गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2 करने के बाद सेव किया, नेक्स्ट, इधर पिछले के टाइम ऑप्शन नहीं था, नेक्स्ट का अलग बटन था, तो नेक्स्ट नहीं करके उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए।
वैसे करके 3 के बाद अगर होता है तो फाइन, नहीं होता है तो उसके बाद 4 ऐसे देखिए। तो मैं ये कह रही हूँ वैसा कुछ इंटरफेस मिलता है, एग्जैक्टली तो सिमिलर नहीं होगा क्योंकि जितना दूर मुझे जो याद है इस बार का सिस्टम ऐसा नहीं था, तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा। तो जितना दूर जो भी दिक्कतें आए बहुत शांति से ठीक ठाक कीजिएगा एंड वेरी ऑल दी बेस्ट। ये सिर्फ एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको हेल्प कर सकूं क्योंकि पिछले बार से इंटरफेस अलग हो चुका है, एग्जाम का सिस्टम वगैरह में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। आई जस्ट थॉट हेल्प, जिन लोगों का भी फर्स्ट टाइम है उन लोगों के लिए शायद ये हेल्पफुल होगा, और जिन लोगों के लिए सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम जो है उन लोगों को तो पता ही है, बट आई जस्ट शेयर्ड माई एक्सपीरियंस एंड आई होप दिस विल बी हेल्प। थैंक यू गाइज एंड all the very best for your exam.